Good morning to all. Welcome to PPS 8th class. Today I am going to explain you chapter 2 आखिर कितनी ज़मीन। प्राचीन काल की बात है। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ, सौदागर व्यापारी, तथा छोटे बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम तो शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे थिएटर में हमारा समय बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम तो केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, आमदनी मीन्स आय, इनकम, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो जीजी हम लोग तो सीधा सादा जीवन व्यतीत करते हैं। व्यतीत करना, बिताना। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है। तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। हमारे पास भी जमीन होती तो अच्छा रहता। तभी किसी जमींदार की जमीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस जमीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला न समाता। खुशी से फूला न समाना मुहावरा, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब दीना काफी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी मीन्स पशु, उसके खेतों में घुस आते और फसलें चर लेते थे। काफी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों पर जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या का अर्थ है जलन। उन्हीं दिनों सतलुज के पार नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं। अगर मैं भी वहां जमीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस जमीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि जमीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना ने मन ही मन वहां जाने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहां गांव की पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। उसे जमीन मिल गई, अपने लिए भी और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी। इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग। दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास जमीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। एक दिन की बात है, एक सौदागर करता व्यापारी वहां आया। अपने घोड़े के चारे पाने के लिए थोड़ी देर वहां ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पास से आ रहा है। वहां इतनी अधिक जमीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। यह सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और
सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई भी खरीदी। 7 दिन का सफर तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुंचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहां कोल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी। सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी। जमीन भी काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस जमीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पशु पालते और शिकार करते थे। एक दुभाषी की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह जमीन के लिए वहां आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करना, बहुत आदर किया। I hope you understand very well. Have a nice day.